और राम राज्य ला देंगे। राम राज हाँ, राम ये राज्य। भी तुम बूझ रहे थे, किसे कह रहे थे? अब मुझे श्री कृष्ण दिखा, अखिलेश कह रहे सपने में आए कृष्ण जी भगवान। उसके दौरान जा सुदामा भी। श्री कृष्ण की तो बात दूर रही, सुदामा भी न जा उसके दौरे तो क्यों, ऐसा क्यों? है। वो निकम्मा इतना अपने बापू का ही नहीं हुआ, किसका होगा? कृष्ण जी का हो जाएगा। वो तो मस्जिद वालों का टोपी कृष्ण का नहीं। नहीं, टोपी टोपी लगावे और मस्जिद में जा ले। कौन से दिन हुआ वो? किसका? अपने बापू का नहीं हुआ वो जनता का क्या होगा? दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रोहित शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं हिंदुस्तान 9 न्यूज। अभी मैं बागपत जिले में हूं और बागपत जिले की बड़ौत विधानसभा का जिवाना गांव है। जिवाना गांव में हम अपना जो एक कार्यक्रम है उसके तहत पहुंचे हैं। हम विधानसभा के अलग अलग गांव में जाते हैं और लोगों से बातचीत करते हैं कि जो ये सरकार रही ये कैसी रही, सरकार के कामकाज कैसे रहे और अब लोग किसकी सरकार देखना चाहते हैं। फिर से योगी जी को तीसरी बार मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं या फिर किसी और को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, किसी और पार्टी की सरकार बनाना चाहते हैं। तो हम हर विधानसभा के अलग अलग गाँव में इसको लेकर पहुँचते हैं। आपको लगता है कि हम आपके गांव, आपकी विधानसभा या आपके ज़िले में भी आएँ तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए और अपनी डिटेल्स वहाँ पर छोड़ दीजिए। अगली बार हम आपके गांव या आपकी विधानसभा ज़रूर पहुँचेंगे। लेकिन अब इन लोगों से सीधा बातचीत कर लेते हैं और इनसे जान लेते हैं कि ये सरकार के बारे में क्या सोचते हैं, सरकार के कामकाज के बारे में ये लोग क्या सोचते हैं। क्या नाम है आपका? योगेंद्र। योगेंद्र जी, क्या लगता है कि कैसी रही है सरकार? योगी जी के 9.5 साल पूरे हो गए हैं, 2 टर्म पूरे होने वाले हैं, कैसे बीते? किस क्षेत्र में? किसी भी क्षेत्र में आप बताइएगा। देखो, एजुकेशन के क्षेत्र में, हाँ। सर्विस के क्षेत्र में कांग्रेस की गवर्नमेंट में एक जाति विशेष को नौकरी मिली थी। हाँ। अखिलेश की गवर्नमेंट में एक जाति विशेष को नौकरी मिली थी। अब बच्चे अपनी मेहनत से नौकरी ले रहे। हमारे गांव में भी, हम यहाँ देखो पश्चिम में हैं, हाँ। न कोई पूर्व का भेद है ना पश्चिम का। हाँ। बिल्कुल ईमानदारी से बच्चों के नंबर आ रहे। हाँ। रायानु जैसे अभी आंदोलन हुआ दिल्ली में, हाँ। जब पेपर आउट की बात होगी, पहले पेपर आउट की ज़रूरत नहीं थी, नाम लिखे जहाँ तक नौकरी इसे मिलेगी, हाँ। तो वो पेपर की ज़रूरत नहीं थी। तो इस गवर्नमेंट ने बहुत ही ठीक से संचालन किया नौकरी वाले मामले में। आप मुझे थोड़ा सा और डिटेल्स में बताइए। हाँ। आपने बताया कि कांग्रेस की सरकार में एक जाति विशेष को, फिर समाजवादी अखिलेश की सरकार में एक जाति विशेष को, इस बारे में थोड़ा और जोर देकर डिटेल से बताइए। हाँ देखो, अखिलेश की गवर्नमेंट में नौकरी सब यादवों को बट जाती, गुंडागर्दी सब मोमडनों के बनती थी। हाँ। इस गवर्नमेंट में शांति है, नौकरी भी ईमानदारी से, आमतौर से, मेरे अपने व्यक्तिगत विचार से। तो ये तो पहले यादवों का नंबर आता था? नहीं, यादव का नाम लिखा जाता, नौकरी उनकी थी, कोर का तो कोई मतलब ही नहीं था। कोई एजुकेशन नहीं देखी जाती, केवल उनकी वो देखी जाती, भाई यादव है। अब क्या लग रहा है गांव में जब आप देखते हैं? सब जो लड़का मेहनत करे, ईमानदार है, अब भी हमारे यहाँ लड़के आए को तो उन्हीं की नौकरी लगे। लेकिन अखिलेश जी तो कहते हैं कि हमने तो विकास कार्य किए हैं, इतनी बढ़िया सरकार चलाई। देखो उनका काम केवल झगड़े कराने का था, शांति नहीं थी। और एक कौम विशेष को इतना तरजीह दे दिया था, अब वे परेशान कर रहे थे। अब कोई परेशानी नहीं। देखो, मैं गांव, मेरी 12 गांव से बाहर है, वहाँ दिन सुबह बैठ गया तो मुझे करीमपुर गांव है, वहाँ से 2-4 लड़के जाते, एक मोटरसाइकिल पर जाते 4, फिर के 2 मोटरसाइकिल पर 2 गाँव थे, लेकिन उनके खिलाफ रिपोर्ट नहीं लिखी जाती। अब वही लड़के मेहनत कर रहे, भट्टू को काम कर रहे, मजदूरी कर रहे। तो हमें तो शांति। और वहाँ को मान लो 11 बजे औरत निकल गई मोटरसाइकिल पर, कोई दिक्कत नहीं। पहले हम जान नहीं देते, भाई यहीं रुको। अब इन्हों कह रहे क्या दिक्कत है, तो बड़ी शांति है। अब किसी की देखो, हमें 8 घंटे दिन में बिजली मिले, 8 या 10, बिल्कुल 400 उसमें मिले, 400 वोल्ट में, जिसमें ट्यूबवेल चल जाए। ट्यूबवेल चल जाए। और बिजली का देखो, मैं तो अच्छा नहीं मानता, पूरा बिल माफ़ है। वो होना नहीं चाहिए, थोड़ा बहुत होना चाहिए। अच्छा, बिजली का बिल माफ़ भी नहीं चाहिए? नहीं, मुझे मतलब मेरे अपने व्यक्तिगत विचार है। एक बात बताओ, सर्विस वाले हैं, इनकी रोज सर्विस बढ़े, विकास कैसे होगा जब हम पैसे नहीं दें? ज़्यादा ना होगा, थोड़ा हो जा, मतलब बहुत ही बढ़िया है वो हिसाब, बहुत ही बढ़िया। रात को तार टूट गया 11 बजे, रात को कम होना चाहिए, लेकिन होना चाहिए। कुछ ना कुछ निर्धारित कर दे, 100 रुपये, 200 रुपये। देखो, अपना अपना विचार है। रात को मैं उधर का, परली तरफ का, हमारे सामने एक तार टूट गया अखिलेश की गवर्नमेंट में,
वो तार 15वें दिन हमने 500 रुपये खर्च करे अच्छा। और एक लड़का इसका है थड़का, हाँ। वो बुलाया हाँ। और जब वो जुड़ा, अब अगर रात को 11 बजे तार टूट गया, 11:30 बजे बिजली चालू हो जा, 11:30 बजे बिजली चालू हो जा, इससे ज़्यादा और क्या हो। पूरे गांव में बिजली, सब सुविधा, तो इससे ज़्यादा क्या। लेकिन अखिलेश जी तो कहते हैं कि भैया 300 यूनिट बिजली की फ्री देंगे, सरकार आने दीजिए, मुख्यमंत्री बना दीजिए। फ्री क्यों देंगे? उसके जमाने में आ रहा हूँ, आप तक भी आ रहा हूँ। फ्री क्यों दे? हम तो नहीं फ्री चाहती, हाँ। हमें तो ये इंतजाम चाह जैसा हो रहा, हमें फ्री चाहती नहीं। जब हम प्रयोग करें, हमें पूरी रात बिजली मिले, हाँ। हमारे पंखे चलें, हमारा सब सुविधा मिले, हाँ। हम फ्री क्यों लेंगे? हम कुमावेंगे देंगे। तो अखिलेश की बिजली भी फ्री नहीं चाहिए? नहीं, नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं। अखिलेश तो चाहिए ही नहीं। हो, देखो बिजली तो छोड़िए, अखिलेश ही नहीं चाहिए। अखिलेश ही नहीं चाहिए, वो तो भगवान उससे अगर हमारा पिंड छुटा दे, हाँ। हमें तो मायावती आ जाओ, चाहे काला चोर आ जाओ, केवल अखिलेश ना आवे। अपनी अपनी सोच है जी, अखिलेश नहीं आना चाहिए। अखिलेश नहीं आना चाहिए। और इतना क्या दहशत हो गई? इतनी अशांति, अब हम चैन से रह ही नहीं सकते, ना हमारे बच्चे चैन से रह सकते। बड़ों से अगर आवे तो उन्होंने डर रहे था कि बच्चे घर आवेंगे कि राजी खुशी आवेंगे कि नहीं आवेंगे। उस क्या है, बिजली फ्री होने तो थोड़ा ही बिजली फ्री होगा, क्या करें? क्या करेंगे उस फ्री की बिजली का? तो गुंडागर्दी उसके बाद देखो जी। क्या कह रहे, क्या कह रहे? कुछ कह रहे थे आप? क्या नाम है आपका? मैं तो कह रहा उसके जमाने में तो कपड़े सूखे थे तारू पे, बिजली की तारों पे? आवे नहीं थी बिजली। किसके जमाने में? अखिलेश के अरे कह रहे इतना विकास किया हमने तो। कुछ नहीं करा है। एक बताओ, कब्रिस्तानों के बस इतना करा, कब्रिस्तानों की बाउंड्री करवा दी, हाँ। शमशान की कदी करवाई ना। तो कब्रिस्तान वाले वोट दें इसलिए करवा दी? हम भी तो वोट देते अब आप कहाँ दे रहे वोट? हैं? आप तो नहीं दे रहे? नहीं, हम नहीं दे, दंगा करवा दो। दंगा करवाए? और वो कह रहे विकास करवाते हैं, दंगा नहीं करवाते, विकास होता है। नहीं, विकास कुछ नहीं, सिवाय दंगों के। कह रहे विकास है, एक्सप्रेस वे है, लैपटॉप बांट दिए बच्चों को, डायल 100 हम ले आए, इतना सब कुछ कर दिया। कुछ नहीं बनता उन्होंने, सिवाय झगड़े के कुछ नहीं करा। योगी जी हो जाएंगे तीसरी बार? हाँ, योग्य होगा। इतना कैसे कॉन्फिडेंस आ रहा है कि होगा? योगी ने तो गुंडे हटा दिए, पब्लिक कहीं घूमो दिन रात, कोई रोक नहीं सकता। कोई रोक नहीं सकता? नहीं, अब नहीं पकड़ लेते वहां, ईख पे बांध नहीं देते? नहीं पकड़ता, अब कोई नहीं बांध रहे पकड़ के? नहीं, हिम्मत नहीं। योगी की इतनी सख्त आदेश है। आदेश सख्त है, हम्म, हिम्मत नहीं है पकड़ने वालों की। नहीं, अखिलेश कह रहे कुर्सी छीन लेंगे बाबा की अब के। नहीं छिड़ा। नहीं, गुंडागर्दी तो छीन लो। नहीं छीना। वो देखो, वे तो केवल छीनना ही जाने हैं, गुंडागर्दी। हाँ। देखो जी, ऐसा है, 4-5 जैसे हमें हाँ। 5-4 खड़े थे, कहना बा तुम किसकी वोट देगे? हाँ। कहना कांग्रेस की। हाँ। वो क्या करेगी? विकास करेगी। हाँ। तुम किसकी दोगे? मायावती की। वो क्या करेगी? भाई बढ़िया काम करे। कोई हमारे जैसा खड़ा था, वो कहना तुम किसकी वोट दे? कहने लगा सपा की। हाँ। कहना क्यों? कहना जो कुछ कुमाओगे उसे खोज लेंगे भाई। मतलब समाजवादी का वोटर हाँ। जो सब कमाएंगे वो सबका छीन लेगा। हाँ, तो छीन लेगा, तो उनका तो काम ही छीनने का, उनका तो काम ही छीनने का। और सब और सरकार चलावे, लेकिन वो छीनने में तो अखिलेश का तो वही है। जितने गुंडे सब, देखो गांव में जितने शराबी थे, हाँ। सब उनके वोटर। अच्छा। जितनी गुंडागर्दी के थे सब उनके वोटर। ना वो मायावती को वोट दे, ना कांग्रेस को दे, ना इसे दे योगी को। जितने निकम्मे काम करने वाले सब वोटर उसी का। कह रहे जोड़ी बन के आएगी राहुल की और अखिलेश की, सफेद टी शर्ट पहन के आएंगे राहुल गांधी। एक बात बताओ, नहीं एक बात बताओ, दोनों जो उसमें खूड में बैठ जाते हों जोड़ी बन गए, तो भाई खंचे तो है नहीं, तो दोनों खूड में बैठ जा, मतलब चलते ही नहीं, भाई बैठ जा, बैठ जाते हैं। बैठ जा। वो से खंचे, फिर वो से खंचे, अल्लाह महंगे उछलूँगा, कहीं की जोड़ी उनकी। तो ये जोड़ी कामयाब नहीं हुई? कोई कामयाब नहीं। देखो हमारे अपने विचार से। और बाबा कामयाब है नहीं है? नहीं, उनकी एक अलग बात है कामयाब है। तीसरी बार हो जाएंगे? हाँ, पक्का होगा 100%। कह रहे आपके पीडीए बना दिया। ये को मतलब देखो, सुनो, हाँ। आप एक बात सुनो, सन 47 से कैसे गवर्नमेंट चल थी। हाँ। ब्राह्मणों का शासन, हाँ। हरिजनों को लालच, हाँ। मुसलमानों की गुंडागर्दी, 3 मिल गए, हाँ। हिंदू को और को दबा दो, हाँ। यूँ ही तो शासन था। हम्म। अब
एक बात बताओ आप, 18-20% मोमडन है, वे तो मुसलमान गिने जहाँ के अलावा 1.25% जाट हैं, 1.25% या 1% हरिजन हैं। हमें हरिजन और जाट क्यों करो, हम 80% हैं, हमें क्यों नहीं गिनते 80 में? उन्हें क्यों 20 में गिनो? उनके कितनी जाति है मुसलमान की? ना हमें PWD तो की है, जाति में बांटे हैं, PDA की है, हमें जाति में बांटे हैं, मतलब हमें तोड़े हैं। जाट को लड़ा दो ब्राह्मण को गैल, ब्राह्मण को लड़ा दो उसकी गैल, हमें तोड़े हैं। आप एक बात बताओ, एक कोई लड़की है, उसकी गैल गलत बदजानती हुई, वो किसी की भी है, गलत है ना? देखो जी, वो गलत है ना, लड़की तो सब हमारी बेटी है वे। अगर एक लड़की हिंदू की है और नाजायज काम करने वाला मुसलमान है, कोई नेता है, जितने नेता हैं, कोई आवाज़ उठावे के? मेरे विचार से कोई उठाता नहीं। अगर हिंदू की लड़की दूसरा हिंदू की कौम का है, वे तो उसमें खड़दू मिचा दें। देखो वो भी तो लड़की है ना। अगर मुसलमान ने नाजायज करी तो वहाँ भी ऑब्जेक्शन करना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई नहीं। लग रहा PDA के नाम पे तोड़ना चाहते हैं। तोड़ना, हिंदू को बांटना चाहते हैं। मुसलमान तो थारे हैं ही, और हिंदू को तोड़ दो। तो आपको लगता है जब 20 की बात होती है तो 80 की भी बात हो? 80 की बात तो हो, 80-20 की बात हो। हाँ 80-20 की हो, या फिर किसी की बात ना हो, बस आम आदमी की बात हो। तो अब तो योगी जी वाली भाषा बोल रहे हैं। नहीं, योगी जी नहीं, बोलते हैं कि 80-20 है अब क्या? तो नहीं जी, देखो ये या भाषा नहीं बताओ, हमें क्यों तोड़े? एक बात बताओ, अभी एक 13 में थी, हाँ, हरिजन हुए, हाँ, क्या बन रही थी उनकी, मैं गया, हाँ, मैं भी जैसे उन्होंने खाना खाया वही खाना खाया। वे हमारे भाई नहीं क्या, वे तो हमारे अगले हाथ हैं। हम तो मजदूरी करते हिचके वे हिचकते नहीं, तो क्या उनकी उन्हें हम दलित क्यों मानना है? वे हमारे भाई हैं, तो हम दोनों मानना जी 80 के 80 भाई हैं, बल्कि हैं तो 100 के 100। लेकिन अगर वे 20 को न्यारे काट दें तो 80 तो हम हैं, तो हमें क्यों पाड़ें? सही बात है, हम ना पाड़ो, एक साथ रखना चाहिए। एक साथ रखना चाहिए। जी, आपका क्या नाम है? सूबेदार धर्मवीर सिंह। सूबेदार जी आर्मी से रिटायर हैं? बिल्कुल। गाँव के प्रधान। अच्छा, प्रधान भी है गाँव के? अच्छा, बताइए क्या माहौल है, किस तरह देखते हैं आप? माहौल तो ये इन्होंने सब बता दिया। हाँ, योगी जी ने देखो ज़्यादा टाइम ना लेके ये भी खड़ा सबसे लेना कि उन्होंने एक अपनी प्रतिष्ठा बनाई, एक ईमानदारी बनाई। जो एजुकेशन ते ले, भर्ती ते ले, तो उन्होंने एक ईमानदारी ते भर्ती कराई। समझ गया? जो विकास के नाम पे आज देखो जो विकास हो रही, जो पैसा गांव में मिला, तो वो विकास करा। अपने मंत्री विधायकों का ये देखा कि मैं 5 करोड़ रुपए दे रहा हूँ, तो 5 करोड़ गांव में लगने चाहिए, बीच में कोई ना खा जाए। को बीच में कोई ना खा जा। नंबर तीसरी बात है गुंडागर्दी, जो लूट खसोट होती। आज अगर ये पता लग जा और रिपोर्ट थाने में हो कि यहाँ पर गुंडागर्दी होगी, यहाँ लूट खसोट होगी, तो उस SO के पाँव ताले की लिकट जाएगी और वो उस केस को गैल खोल देगा। और पहली सरकार में वो केस दबा दिए जहाँ थे। आज ये है जो ज्यादा कर रहा, लूट खसोट मारपीट, उन्हें का तो जेल के ऊपर या प्रतिष्ठा ही तो बनाई उन्होंने, अपने नियम बनाए। गुंडागर्दी ना करो, पढ़ो, जो पढ़े यहाँ आकर देखिए, हमारी लाइब्रेरी में बैठिए, पंचायत घर में बैठिए, विकास दिख रहा बच्चों के लिए, पढ़ने के लिए AC है, कंप्यूटर है, बैठने के लिए। जिस बच्चा पढ़ेगा वो तो कामयाब होगा। अर्जुन सा गुंडागर्दी में जाएगा 2 रुपये का, तो उसका कौन क्या करेगा? सही बात है। मान गए जी। लेकिन आप आर्मी में रहे, कितने साल हो गए रिटायर हो गए? मुझे हो गए 26 साल हो गए। तो सामाजिक जीवन में है 26 साल से। पिछली जो सरकारों में अखिलेश जी की सरकार रही, मुलायम जी की रही, वो सारी सरकार आपने देखी, तो उन सरकारों में आप क्या देखते थे, किस तरह का माहौल देखते? देखो उन सरकारों में क्या था, हम वहाँ की भी बात बताएं। जो पहली सरकार थी तो वे बॉर्डर के ऊपर भी तो ये कहते हथियार तो ले लो, समझ, उधर वे UN उसके दबाव में थे और ये कहें रिश्वतखोरी नहीं थी। आज की सरकार में रिश्वतखोरी नहीं, पहले में रिश्वतखोरी हो रही थी, अब योगी जी के राज में नहीं हो रही। नहीं है। एक बुलडोजर काफी प्रचलित है योगी जी का, जब कहीं जाते कह रहे बुलडोजर बाबा आ गए। हाँ, बुलडोजर बाबा क्यों बनेंगे वे? उन्हीं के लिए तो बुलडोजर हैं जिन्होंने कब्जे कर कर बिल्डिंग बना दी और लूट खसोट कर कर अपना एक इमेज बना दी। अगर बहुत पैसे वाला, तो लोग गांव जी बतावे कि जो एक टिंडर बेचा था, एक कुबाड़ी का ही तो सामान बेचा था, इस पे इतने पैसे कहाँ से आए?
तो वो देखा या जमीन है कि तो कब्जा करा क्या, कब्जा करा क्या, दौड़ बुलडोजर फेंक दो उधर। मान लो इसको कब्जा कर लिया है मंदिर की वहाँ। मानो नहीं, ये बात है, वही बात है। अगर कोई बुलडोजर बाबा इसीलिए कहने लगे कि जो अवैध कब्जा जिन्होंने बना रखी ये, भाई किसी ने कब्जा, चाहे मैं हूँ, उसके ये नहीं कोई भी, मैं भी अगर अवैध कब्जा कर रखा तो उसने करा, मान लीजिए जैसे तालाब है, बहुत कम उन्हें तालाबों की और वहाँ घर बना लिए तो वे अवैध हैं। गांव का पानी इतना हो गया गांव में, उन्होंने कहा निशान लगाओ और बुलडोजर तय साफ कर दो, इसलिए बुलडोजर बाबा कहते हैं उन्हें। तो बुलडोजर बढ़िया चल रहा है होगी। बुलडोजर चलाया उसका, बढ़िया चलाया उसने। अखिलेश कह रहे हैं कि ये तो धर्म के आधार पे कार्रवाई कर रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, उसके लिए कोई नहीं, जो जैसा कह रहे हैं अब उधर रामपुर में चलेगा, आजम खान की यूनिवर्सिटी पे चलेगा, जौहर अली यूनिवर्सिटी पे बुलडोजर चलेगा। तो पूरी समाजवादी पार्टी पहुंची हुई है वहीं चाहे धरना टेको, जब उन्होंने गलत कब्जे कर कर बना रखी है। अगर मान्यता लेकर अपनी जमीन लेकर खुद कागजों के भी दिखावे कि भाई ये मेरे पास है, तो कौन ढा देगा? भाई मेरे घर का बना हुआ है मैं लिया तो वो कौन ढा देगा? लेकिन अगर उसका कहीं कागज ही नहीं है तो उसे तो ढावेंगे। मानो ये तो अब लग रहा है कि तीसरी बार मुख्यमंत्री हो जाएंगे बाबा। बिल्कुल होंगे, बिल्कुल होंगे। मैं तो अपने दम पर हो रहे, अपने दम पर हो रहे, अपने विकास के कार्य पर हो रहे, अपनी साफ स्वच्छ छवि के ऊपर हो रहे। हम थोड़ा रोक सकें उसे। अखिलेश कह रहे हैं मेरे सपने में आए कृष्ण जी, कह रहे हैं अब की बार मुख्यमंत्री हो जाओगे अखिलेश। ये तो सभी कहेंगे, अपनी तो बड़ाई करेंगे, मैं ये कराया वो ये कराया। लेकिन ये मैं बता रहा हूँ कि पहले लिस्ट लग जाती थी अखिलेश के ज़माने में, और उनमें कि ये आदमी होंगे भर्ती, चाहे किसी का टेस्ट हो और चाहे ना हो, चाहे पास हो, चाहे क्वालिफाइड हो। आज ऐसा नहीं है। तो मतलब कोई पेपर नहीं, कोई पेपर लीक नहीं, वहीं से ही लिस्ट बन जा रही थी। वहीं बन जाती है। वो पहले लीक हो जाता था, वो लीक ही था वो तो जब उनकी लिस्ट ही है। हाँ, उसमें तो पेपर होना ही नहीं। पेपर होना ही नहीं। आपका क्या नाम है? अशोक जी। अशोक जी, क्या समझते हैं, कैसे देखते हैं इस सरकार को? बहुत बढ़िया सरकार है जी। क्या बढ़िया लगता है, कुछ दो चार चीजें बताइए। गुंडागर्दी खत्म एक तो, हाँ, और एक विकास इतने हुए बहुत। हमारे यहीं माननीय मंत्री जी ने, केबी जी ने कम से कम 2 करोड़ का काम करा रखा है इस गांव में। गाँव में 2 करोड़ का 2 काम करोड़ है? का कम से कम 5-6 हाई मार्स लाइट है, हाँ, 1-1.5 करोड़ की इंटरलॉक है, हाँ। और बहुत काफ़ी हरिजनों में, मतलब सब बिरादरी में काम हो रहा। ऐसा नहीं है तो कहीं- बढ़िया काम हो रहा है। बढ़िया काम हो रहा। तो पहले की सरकारों में कैसे देखते थे, क्या हो रहा था? पहले की में तो यही था, बस रोज रेंजनियों थी, हाँ, रिपोर्ट किसी की चढ़नी थी, हाँ। खेत जाते भी डर थे। जो खेत गया उसके पर जो पैसे दिल्ली ले रहा उसकी क्या लूट होगी। अब कहीं चले जाओ, रात को चले जाओ, दिन में चले जाओ, कहीं कोई लूट नहीं। लेकिन समाजवादी पार्टी और उनकी नेताएं हैं, डिम्पल यादव कहती है महिलाएं सुरक्षित नहीं होगी किस सरकार में, हमारी सरकार बनाइए महिलाएं सुरक्षित रहेंगी। नहीं नहीं, महिला कौन कह सुरक्षित नहीं, महिला भी कहीं निकल जाओ, कोई टच नहीं कर सकता। उस सरकार में महिलाओं का क्या हाल रहा वो देख लो। क्या रहा? यहाँ से जाते कुंडल छिन जाते, किसी की चैन लूटे थी, अब किसी की चैन नहीं लूटी ना कुंडल लूटे, कोई भी नहीं। सब अपने खेत में चारा लेने भी जा, सब जा। ऐसा कुछ नहीं है। तो महिलाएं सुरक्षित महसूस, बिल्कुल सुरक्षित महसूस है, कोई समस्या नहीं है? नहीं कोई समस्या नहीं है। क्या नाम है? विकास शर्मा। क्या लगता है विकास जी, क्या माहौल है? अच्छा माहौल है योगी राज में। अच्छा है। युवाओं की क्या सोच है, क्या सोच रहे हैं युवा युवा अपनी नौकरी अपनी नौकरी के बारे में? तो लग रहा है कि ट्रांसपेरेंसी आई है, नौकरी मिल जाती है, या अब भी कुछ धांधली चल रही है? नहीं, कोई धांधलीबाजी नहीं चल रही। तो लग रहा है नौकरी वोकरी सही तरीके से, जो लड़का पढ़ता है उसे नौकरी मिले, जो पढ़ाई कर रहा है उसको मिल रही है। मिल रही। इधर कह रहे पेपर लीक हो रहे हैं। नहीं जी। नहीं। आपका क्या नाम है? सोनवीर जी। सोनवीर। कितनी उम्र हो गई? 60 साल जी। 60 हो गई? क्या माहौल है? ठीक है जी माहौल। किसकी सरकार बनाएंगे अब के? योगी की। आ गया, इधर आइए थोड़ा। क्यों, क्या है योगी में ऐसा? योगी ने तो बहुत ठीक कर रखा काम जी। क्या ठीक कर रखा? भाई ये बदमाश सब पहुँचा दिए जेल में, कोई किसी का सही काम कर रहा है। काउंटर भी कर दिया? हाँ जी हाँ। हाँ, जो असली बदमाश थे उन्हें ऊपर पहुँचा दिए, बाकी जेल में पहुंचा दिया। जेल में पहुँचा दिए। बहुत बढ़िया माहौल चल रहा है। बढ़िया चल रहा है। अखिलेश तो कह रहे हैं हमारी सरकार बना दो, अब 40
1,000 रुपए देंगे महिलाओं को 40,000। अरे 40 दे दो तो उसके तो आज तो बस वैसा ही था काम। ओसा ही था? कैसा था थोड़ा बताओ, कैसा था? उसके आधा लुट्टा को छुट्टी थी। कैसे, कहाँ हो रही थी लूटा खस्टो से? गाँव में रस्तों पर नहीं बस लूट ज्यादा हो रही थी। हाथ ज़्यादा थी बिल्कुल। अब कहाँ गए लूट वाले? लूट वाले इन जेल में बैठ दिया योगी ने, जेल में घुसा दिए, घुसा दी। अब नहीं दिखते। ना नहीं दिखते थे। बढ़िया सरकार है जी इसकी, बहुत बढ़िया। तो पूरा मन बना आ गया, भाग कहाँ रहे दूर, डरिए मत। ना डर ना था कि पूरा मन बना लिया हाँ जी, बिल्कुल। योगी के नाम का? योगी के नाम का। तीसरी बार कर देंगे हम। कर देंगे हम तो, वोट उसे ही देंगे जी, योगी को देंगे। बदलाव आ गया लोगों में। हाँ बिल्कुल, नहीं सही है जी, नहीं काम कर रहा है जी, बढ़िया ही काम बढ़िया। काम बढ़िया कर रहा है, क्या बात नहीं। आपका क्या नाम है? कुंवरपाल। कुंवरपाल। कंवरपाल जी। क्या करते हैं? खेती। खेती करते हैं। हाँ, लग रहा है योगी जी कुछ कर पाए किसानों के लिए, खेती? सब कुछ कर रहा, क्या सब कुछ? बहुत बढ़िया काम कर रहा। वही बताइए क्या बढ़िया? किसानों को बिजली मिल रही हाँ, बढ़िया। अच्छा। किसानों को कोई खेतों में दिक्कत नहीं है, रात को किसी भी टाइम जाओ, हाँ, बढ़िया डाल जार, बढ़िया डाल गरुआ में। हाँ, इसकी सरकार में 20 गुंडे, 20 शराबी, कोई कसार कोई कसा, 70 मिले थे, कहाँ जा हाँ, भाग, उल्टा जेब दिखा क्या ले रहा, अच्छा। 4 थप्पड़ मारे भाग घरू, गुंडागर्दी किसकी सरकार में? अखिलेश की। अच्छा। हाँ, इतनी गुंडागर्दी थी, जोन से आजम खां का नाम ले रहे। हाँ, आजम खां का हर एक मस्जिद पे हाँ, फ़ोन नंबर था, जो किसी ने नू भी कह दिया रे क्या कर रहा तू, हाँ। बाज के जाएगा मस्जिद में, फ़ोन कर दिया पुलिस आवती उठा लेगी। मस्जिदों से कार्रवाई होती थी क्या? मस्जिद होता है, ये आपको कैसे पता, कैसे ये चीज पता लगी? हम देख भी रहे थे, सारे सिस्टम देखा थे, हाँ। सारे हिसाब देखा थे, पुलिस वालों की भी देखा थे, सबकी देखा थे, क्या कर रहे उनके खिलाफ बोल भी दे। जो मैं गया हाँ, थाने में, हाँ। और मैं किसी मुसलमान के खिलाफ कोई कार्रवाई चाहिए करवानी तो वह उल्टी मेरे पे ही हुई, मतलब पिटाई भी आपकी हुई, कार्रवाई भी आप पे ही हो गई। कार्रवाई मारे पे ही हुई। अखिलेश के टाइम पे आजम खान का इतना रुतबा था। इतना रुतबा था। लेकिन अखिलेश तो कह रहे हम तो विकास पुरुष थे, हमने तो मुख्यमंत्री इतना बढ़िया रहा ही नहीं कोई। कुछ नहीं करा और उल्टा खा गए सब डंगे को, सब खा गए। जो भी पैसा आवा था हाँ, सारे को खा जाए थे। क्या दे थे, यहाँ ये रोड बना था हमारा, इस पे एक कंपनी भेज दी, उस कंपनी के भेजने से पहले पहले जो पेड़ थे सड़क के वही तो कटने थे। अकबर बड़ी नहर जो हमारी बड़ी नहर है, उस नहर के भी कटने थे, उस नहर के भी खा गए बेच के, सब पेड़ खा गए। सब पेड़ खा गए बेच। बच्चों को जो नौकरी मिली थी 17 रुपये तो लेकर गया तो नौकरी मिल गई, हाँ। और नहीं तो यादव भर दिया। अच्छा, पैसे दिए तो आपका बेटा हो गया, नहीं यादव का बेटा हो गया। यादव का वो अब कह रहे अखिलेश मुख्यमंत्री बना दो, 40,000 तो महिलाओं को देंगे, इस 300 यूनिट फ्री देंगे और राम राज्य ला देंगे। राम राज हाँ, राम ये बतम बूझ रहे थे, किसे कह रहे थे, अब मुझे श्री कृष्ण दिखा, अखिलेश कह रहे सपने में आए कृष्ण जी भगवान। उसके दौरान जा सुदामा भी, श्री कृष्ण की तो बात दूर रही, सुदामा भी जा उसके दौरे तो क्यों, ऐसा क्यों? है। वो निकम्मा इतना अपने बापू का ही नहीं हुआ, किसका होगा, कृष्ण जी का हो जाएगा। वो तो मस्जिद वालों का टोपी कृष्ण का नहीं। नहीं, टोपी लगावे और मस्जिद में जा ले, कौन से दिन हुआ वो, किसका, अपने बापू का नहीं हुआ वो जनता का क्या होगा। मामला गड़बड़ है अभी। घना घना ठाडा गड़बड़ है। जन्नू लल्लू दोनों कौन? दोनों एक वो बैठा वो कांग्रेस वाला, कौन, नाम बताओ। राहुल गांधी, अच्छा, राहुल गांधी भी लपेट लिए। पागल बिल्कुल, कैसे कैसे पागल? हर चीज में पागल है वो। कहीं अरे, कहीं कुछ भी करके खड़े हो जाओ। विपक्ष के नेता हैं लोकसभा में। हम सड़क घेर के खड़े होंगे, हाँ, मान लिया हमारा कोई काम है हाँ, और हमें कोई बात चाह, हाँ, हम सड़क पर जाओ और हम सड़क पर धरना दे लगो, हाँ, हमें तो उठा के जेल में छुड़वा देंगे। हाँ। और ये सारी सड़क घेर के बैठ जा, किसी को लिकड़े नहीं देते, पागल ही नहीं वे, और दिमागदार हैं। वो तो कह रहे हैं देश की जनता के लिए बैठते हैं धरनों पे। जनता के लिए ना बैठते, वे अपने लिए बैठे हैं, वे तो अपने घर भरने के पीछे बैठे हैं। घर भरना चाहते हैं। हाँ, ये भी ये जाकत जो है हंगामा नहीं बैठा दिए, हाँ, उनमें अपने गुर्गे बांट रखे थे, जाकत थे 10, हाँ। 60 गुर्गे उनके थे जो उनसे तोड़ फोड़ कर रहे थे। अच्छा, लग रहा तीसरी बार मुख्यमंत्री हो जाएंगे योगी जी। योगी होगा, पक्का होगा, 100% होगा। बहुत जोर दे दिया। घना जोर दे रहे, योगी होगा, पक्का होगा, 100% होगा। 100% होगा। एक बार कह देते होगा, उससे भी हो ही जाते हैं। नहीं करवा बंगे, जबरदस्ती है। वोट दे के
जबरदस्ती ना करवाओ, वोट देंगे उन्हें। वोट देंगे? हाँ। ये देखते रह जाएंगे, बाकी सब वो भी सोच रहे कुछ वोट मिल जाते। अरे कहाँ वोटे मिलेंगे उन्हें, नहीं चल रहा काम। ना कोई मतलब ही नहीं पड़ता। दीवानगी कैसे हो रही योगी से इतनी? किसते? योगी से। दीवानगी का काम ही कर रहा हो, सारे काम दीवानगी के ही कर रहा हो, जितने भी कर रहा। बताओ एक भाई, और तो हम इतने रुपये देंगे, फलाना देंगे, ढिगड़ा देंगे, किसी को दिया कुछ? आज लो नहीं दिया, ये आगे कहाँ तक देंगे? बेच देगा और इस देश को भी। कौन बेच देगा? अखिलेश बेच देगा? हाँ पक्का। नफरत हो गई अखिलेश से तो आप। नहीं हो रही, कैसे निकलेगी ये नफरत दिमाग में से? निकले नहीं, निकले नहीं। अपने घरों बैठ जगह निकली जाएगी। अच्छा, घर ही बैठना पड़ेगा नफरत निकालने? भाई क्यों फ्री राशन बंद करवा दे, किसानों को मजदूर नहीं मिलते। हाँ फ्री राशन? हाँ, तो फिर मजदूरों को राशन कहाँ से मिलेगा जब आपको मजदूर पूरा नहीं काम करेंगे जिम तो ये फ्री का खा रहे। अच्छा, फ्री राशन बंद करो। हाँ, दिक्कत हो रही इससे भी? और दिक्कत हो रही, किसानों को मजदूर नहीं मिलता। बता, ये फ्री राशन चाहते हैं। फ्री राशन पे तो सरकार बन रही, आप कह रहे फ्री राशन ही बंद बंद होना चाहिए। बंद होना चाहिए। हाँ। चलिए देखिए, यहाँ लोगों से मैं बातचीत कर रहा था। यहाँ पर आप इस एरिया में जब आएंगे ना, तो आप लोगों से जब भी बात करेंगे, आप इनसे एक पूछेंगे तो ये दो बताएंगे, दो पूछेंगे 6 बताएंगे, और ऐसी बताएंगे जो कभी आपने टीवी पे नहीं देखा, कहीं किसी वेबसाइट पे नहीं देखा। ग्राउंड पे जब जाते हैं तो सच आपको जानने को मिलता है कि किस तरह का यहाँ पे व्यवहार होता था किन सरकारों में। लेकिन ये परिवर्तन बागपत जैसे ज़िले में कि योगी के लिए ये लोग बात कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा परिवर्तन है, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जहाँ कभी केवल लोकदल की बात होती थी, आज वहाँ योगी की बात हो रही है, तो ये बहुत बड़ी बात है। पूरी वीडियो में एक बार किसी ने लोकदल नहीं बोला, सब योगी की बात कर रहे हैं, तो ये अपने आप में बड़ा परिवर्तन है। आप लोग क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। अब तक के लिए इतना ही। मैं रोहित शर्मा, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान 9। जय हिंद।